नमस्कार मित्रों, कभी आपने सोच कर देखा है कि 66 मिलियन साल पहले अगर ये डायनासोर विलुप्त ही ना हुए होते वो उस मीटियोरिक को या तो सरवाइव कर लेते या ऐसा इंसिडेंट होता ही नहीं। इस एक इंसिडेंट के ना होने से आज हमारा प्लेनेट कैसा होता और क्या ह्यूमंस कभी इस लेवल पर इवॉल्व भी हो पाते हैं? क्या थ्योरी, क्या कॉन्सेप्ट है इस इमेजिनेशन के? आइए समझते हैं इस वीडियो नंबर 19 में। तो सबसे पहले हमें डायनासोर पीरियड की स्टार्टिंग जाननी होगी। तो डायनासोर के टाइम को बेसिकली मेसोजोइक एरा कहते हैं और इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड करा गया है, ट्राइसिक, जोरासिक और क्रेटेशियस। और जो उल्का पिंड का इम्पैक्ट था वो लास्ट क्रेटेशियस पीरियड में हुआ था। तो अभी क्रेटेशियस पीरियड जिसमें टीरेक्स, वेलोसिरैप्टर, टायनोसोरस जैसे डायनासोर की स्पीसीज मौजूद थी और उस उल्का पिंड के बाद 75% ऑफ लाइफ जिसमें डायनासोर की स्पीसीज भी थी वो मर गई। बचा कौन? मैमल्स जो उस समय अर्थ के अंडरग्राउंड में चले गए थे। इसके कारण उन्हें एसिडिक रेन, क्लाइमेट चेंज, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक जैसे इम्पैक्ट से सेफ्टी मिली और आगे जाके इन्हीं मैमल से ह्यूमन स्पीसीज का भी इवोल्यूशन हुआ। तो बेसिकली ये थी कुछ 66 मिलियन पहले की हिस्ट्री। अब यहाँ पे ये सवाल है कि जो क्रेटेशियस पीरियड के डायनासोर थे वो आगे जाके क्या 21st सेंचुरी तक जिंदा रह पाते? बिकॉज उस इवेंट के बाद भी कई ऐसे इवेंट हुए हैं अर्थ पे जिनके कारण कई स्पीसीज विलुप्त हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हमें अगेन मिलियंस ऑफ ईयर पीछे जाना होगा। अब जब डायनासोर सही सलामत है तो इंसानों का क्या? तो ज्यादा कुछ नहीं, बस जो ह्यूमंस की इवोल्यूशन स्पीड है वो कई हजारों साल कम हो जाएगी। जो ह्यूमन आज चांद मंगल पर पहुंच गया है वो बस अभी स्टोन एज की लाइफ ही जी रहा होगा और जो आज आप लाइफस्टाइल जी रहे हो वो आप कई हजारों साल बाद जीते। बिकॉज जो डायनासोर का मिलियंस ऑफ ईयर पहले दबदबा था वो कंटिन्यू रहता और बाकी के ब्रीड सिर्फ उनसे सर्वाइव ही करते अपनी स्पीसीज को अस्तित्व में रखने के लिए। अगर वहीं दूसरी ओर डायनासोर के फ्यूचर की बात करें तो कुछ 100 साल के बाद क्लाइमेट चेंज जो कि अर्थ की खासियत है उसके कारण से डायनासोर की 600 स्पीसीज जो कि लगभग मानी जाती है उसमें से 1/4 जो कि 150 के आसपास है वो एक्सटिंक्ट हो जाती क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक क्लाइमेट ही सूट करता है। अब ये एक टर्निंग पॉइंट है उन ब्रीड्स के लिए जो अपने इवोल्यूशन का वेट कर रहे थे और उनमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है। देर से ही सही पर ह्यूमन ने इवॉल्व होना शुरू कर दिया था। बट 21st सेंचुरी से 2.5 मिलियन ईयर पहले आइस एज के पीरियड में जब 1000 से भी ज्यादा स्पीसीज खत्म हो गई थी और ह्यूमंस की भी 14 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। उस पीरियड में डायनासोर की 95 इनफैक्ट 99% स्पीसीज मर जाती क्योंकि आइस एज की ठंड वो स्पीसीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाती जैसे ह्यूमंस की भी बाकी स्पीसीज नहीं कर पाई और बस होमो सेपियन ह्यूमन जो कि हमारे एंसिस्टर थे वो ही उस क्लाइमेट को सरवाइव कर पाए। जो बचे कुछ डायनासोर होंगे आइस एज से उनकी टाइम के साथ साथ हाइट में भी काफी गिरावट होगी क्योंकि देखो 66 मिलियन साल पहले जो पेड़ पौधों की न्यूट्रिशन थी वो आज के टाइम में काफी कम है और जैसे इवोल्यूशन होता जाएगा वैसे वैसे डायनासोर्स की हाइट भी छोटी होती जाएगी और ये 21st सेंचुरी तक हमारे लिए सिर्फ लायन और टाइगर जितने ही वैल्यूएबल रह जाएंगे। जो आज प्रेजेंट में डायनासोर्स की हाइप है वो इतनी नहीं रहेगी। अब क्या पता जो बचे कुछ डायनासोर्स की स्पीसीज थी जो मीटियोरिक, क्लाइमेटिक, आइस एज जैसे खतरों का सामना करके आई थी उन्हें ह्यूमंस की ग्रीडीनेस ही विलुप्त कर देती जैसे कि डोडो, स्टीलर सी काऊ, लेब्राडोर डक और भी ऐसे कई सारे जानवर जिन्हें इंसानों ने मार डाला। और ये सिनेरियो डायनासोर के साथ भी होता। इंसानों को कोई खतरा नहीं होता डायनासोर से, इनफैक्ट डायनासोर को इंसानों से खतरा होता। 21वीं सदी का डायनासोर। खैर इस वीडियो के लिए तो इनफ है आई थिंक। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर कमेंट में सजेस्ट करते जाना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना याद से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।